एक डायलॉग तो आपने सुना होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, तो शायद यहां पर हमारा सबका सबसे बड़ा डॉन है, वो है गूगल। और गूगल जिस तरीके से मार्केटिंग चेंजेस लेके आ रहा है, उससे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ब्लॉगिंग का करियर कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है। आज से 5 साल पहले की बात करें, सिंपली आप कोई सा भी टॉपिक उठाते थे, उस पर कंटेंट लिखना चालू करते थे और आपका कंटेंट गूगल में रैंक होता था। उससे आपको ट्रैफिक और उससे मोनेटाइज करके पैसा बनाते थे। लेकिन जिस तरीके से एआई में इनोवेशन हुआ, जैसे कि आपने सबसे पहले नाम सुना कि किस तरीके से जैस्पर एआई के नाम से एक टूल मार्केट के अंदर आया, जिससे कि कंटेंट राइटिंग को एआई का असिस्टेंस मिल गया। इसके बाद मार्केट में आता है चैट जीपीटी, जिसने कंटेंट राइटिंग और रिसर्च को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। इसके बाद आता है बिंग के अंदर जीपीटी का इंटीग्रेशन, जिससे कि सर्च इंजन इटसेल्फ ही पूरा एआई बन गया। और उसके बाद आता है गूगल अपना बार्ड, और अभी लेटेस्ट लेके आया जेमिनाई। और यही नहीं, अगर आप रिसेंट टाइम पे देखें, अभी डेविन एआई के नाम से एक नया एआई सॉफ्टवेयर बिल्डर टूल आ गया है, जो हर तरीके का सॉफ्टवेयर कंप्लीटली ऑटोमेशन पे डिजाइन कर सकता है। तो जिस तरीके से मार्केटिंग चेंजेस हुआ है, अगर मैं आज आपको यह बोलूं कि आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करो, आप ब्लॉग से कल ही पैसा बनाने लगोगे, तो शायद मेरे ये पुराने थॉट या फिर आने वाला अपकमिंग फ्यूचर इससे कहीं 2 कोसों दूर है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अपना कीमती टाइम निकाल करके ब्लॉगिंग स्पेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इसकी बजाय आज हम डिटेल में जाएंगे कि ब्लॉगिंग में क्या चेंज हो चुका है, एग्जैक्टली फ्यूचर में अगर आपको ब्लॉगिंग से पैसा बनाना है तो किस चीज पे फोकस करना है। शुरू से इस चैनल पे मैंने बोला है, ब्लॉगिंग मतलब यह नहीं है कि आपका कंटेंट गूगल में रैंक करो, आप एडसेंस से पैसा बनाओ। मेरा हमेशा से कोर इंटेंशन रहा है कि आप ब्लॉगिंग की स्किल गेन करो और उसके अराउंड जो मोनेटाइजेशन के तरीके हैं उस पर आपको फोकस करना है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्यों आज की डेट में पुराने वाले ब्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, और फ्यूचर में आप किस तरीके से ब्लॉगिंग से पैसा बना सकते हैं, जिससे कि अगर आज आप ब्लॉग स्टार्ट करेंगे या फिर ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको पता रहे कि किस एरिया में फोकस करना है। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास और इस चैनल पे ऐसी ब्लॉगिंग एफिलिएट यूट्यूब की पैसिव इनकम टिप्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नए हैं, एग्जिस्टिंग है तो लाइक करो। बिना किसी डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ब्लॉगिंग का फ्यूचर डेड है। और यहां पर हम 4 ऐसे मोटा मोटी फैक्टर पे बात करेंगे जो कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग के सबसे प्राइम फैक्टर्स हैं। जैसे कि अगर आप हमारे सुप्रीम कैंपस के प्रीमियम कोर्सेज के इस करिकुलम को अगर फॉलो करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर 11 से ज्यादा 11 मॉड्यूल्स हैं, और ये जितने भी 11 मॉड्यूल्स हैं वो ब्लॉगिंग के रिलेटेड कोई ना कोई स्किल आपको गेन करने में हेल्प करता है। अभी करंटली हम यहां पे 50% का डिस्काउंटेड सेल चला रहा है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहें तो उससे अवेल कर सकते हैं। लेकिन समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, ना कि आप भी वही करें जो घिसे पिटे काम बाकी सारे ब्लॉगर्स कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ब्लॉगिंग के फ्यूचर को समझने के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले नीश रिसर्च पे। जिन लोगों को नहीं पता नीश होता क्या है, अगर आप मेरी साइट amarvyasidea.com पे जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल नीश के अराउंड टॉपिक्स के बारे में कहीं ना कहीं कंटेंट यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हमने ब्लॉगिंग की शुरुआत की, जब हम ब्लॉगिंग के बारे में लोगों को समझाने लगे, तो हम कहीं ना कहीं बोलते थे कि आप स्पेसिफिक कैटेगरी में काम कीजिए, जिससे कि आपको उसके अंदर एडवांटेज होगा। इससे पहले कहते थे कि आप सिंपली ब्लॉग लिखिए, नो मैटर आपकी कौन सी कैटेगरी है, जिसके अंदर अच्छा सर्च वॉल्यूम, अच्छा पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी है, उस पर आप कंटेंट लिखिए। लेकिन यहीं पर गूगल लेके आता है गूगल का ईट, और ये वो कॉन्सेप्ट था जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी में, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी ऑथोरिटी है, आपका ट्रस्ट है, तभी आप उस कैटेगरी में काम कीजिए और आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज आपको नहीं पता कि आपका ब्लॉग कभी भी अप रैंक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो नीश रिसर्च का फंडा कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है आज की डेट के अंदर। आज के डेट में मैं नीश नहीं कहूंगा, इंस्टेड कि आपको एक ऑथोरिटी, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटिन्यूअस कंटेंट पब्लिश करना है, जिससे कि गूगल को ये सिग्नल जाए कि हां भाई आपको इस एरिया का नॉलेज है, देन गूगल इसको रैंक करेगा। तो नीश रिसर्च से आप पहले सोचते थे कि मैं इस नीश में काम करूं क्योंकि ये नीश बहुत ही जबरदस्त है, इसमें पैसा ज्यादा बन सकता है, उसकी बेसिस पे आप ब्लॉग चालू करते थे और रिजल्ट्स भी आते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, किसी भी नीश को आप उठा सकते हैं, बस उस नीश में आपको लॉन्ग टाइम तक काम करना
करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो क्विक रिजल्ट्स तो यहां पे कंप्लीटली गायब हो गया। तो इससे नीश रिसर्च का फंडा अभी कोई भी मुझसे पूछेगा तो मुझे लगता है कि वो इररिलेवेंट हो गया है। इंस्टेड कि आपको फोकस करना चाहिए पर्टिकुलर कैटेगरी उठा करके उस कैटेगरी के अंदर काम करना, अगर आपको ब्लॉगिंग ही करना है तो। पहला, लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट। पहले हम बात करते थे कि आपने एक बार नीश ढूंढ ली, अभी किस कीवर्ड पे आपको रैंक करना है, एक एग्जैक्ट कीवर्ड को ढूंढिए। हम एचरेप के टूल को यूज करते थे, सैमरस को यूज करते थे, उबर सजेस्ट को यूज करते थे, और कितने ही सारे फ्री टूल्स को यूज करने के बाद हम पता लगाते थे कि ये एग्जैक्ट कीवर्ड है। शायद इस एग्जैक्ट कीवर्ड पे चाहे वो लॉन्ग टेल हो, शॉर्ट टेल हो, अगर हम उस पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कंटेंट इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक कर जाएगा। लेकिन ये भी गूगल ने कबाड़ा कर दिया जब गूगल लेकर के आया बर्ट एल्गोरिथम 2019 के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम, नो मैटर आप किस तरीके का कीवर्ड रिसर्च करें, गूगल ऑटोमेटिकली फिगर आउट करता है कि ये इसका एग्जैक्ट क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली चाहे वो कीवर्ड टाइटल में हो या ना हो, वो ब्लॉग पोस्ट रैंक कर सकता है। दैट मींस कि मोर ऑफ एन इंटेंट बेस्ड सर्च रैंकिंग होने लग गया, ना कि कीवर्ड बेस्ड। अब उससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब इंटेंट बेस्ड होता है तो गूगल के पास डेटा है, गूगल को पता है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, जबकि कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल के पास इस चीज का आइडिया नहीं है। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च टूल तो एग्जैक्ट कीवर्ड पे क्या सर्चेस आ रहे हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड पे क्या डिफिकल्टी है, उसकी बेसिस पे जज करता है कि इसका डिफिकल्टी कम है, इसका सर्च वॉल्यूम हाई है, तो आप इस पे लिखिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि गूगल भी सेम समझता है। गूगल तो एक ही कीवर्ड पे हजारों अलग अलग ब्लॉग पोस्ट रैंक करवा सकता है, क्योंकि वो इंटेंट को समझता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे किसी ने लिखा, कैन यू गेट मेडिसिन फॉर समवन फार्मेसी। ऑब्वियसली अगर आप किसी टूल में जाके देखेंगे, इसका सर्च वॉल्यूम 1000 में हो सकता है, लाखों में हो सकता है, लेकिन गूगल की नजर में इस वाले के अंदर वो इस वाले कंटेंट को रैंक करेगा जहां पर एग्जैक्ट कीवर्ड को यूज नहीं किया, बल्कि उसके इंटेंट को समझ के गूगल ने इसको रैंक करवाया। तो आप कैसे पता करोगे कि मुझे इसी कीवर्ड पे काम करना है? दैट मींस कि 10 to 20% पॉसिबिलिटी है कि आप जो कीवर्ड ढूंढेंगे शायद उस पर आप एग्जैक्टली रैंक कर जाएंगे। बाकी 80 to 90% केसेस में आपने पिछले 4-5 सालों में रिकॉर्ड्स देखा होगा, जो कीवर्ड आप ढूंढते हैं या तो उसके लिए आप कभी रैंक ही नहीं करते, या फिर किसी ऐसे कीवर्ड के लिए रैंक करते हैं जो उससे रिलेटेबल हो, ना कि एग्जैक्ट कीवर्ड को आपने कंटेंट के अंदर ऑप्टिमाइज किया है। तो कहीं ना कहीं कीवर्ड रिसर्च का जो फंडा है वो भी आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। मोर ऑफ एन इंटेंट का बेस्ड फंडा ही अगर ब्लॉगिंग स्पेस में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एप्लीकेबल है। आपका क्या कहना है मुझे भी कमेंट करके बताओ। लेट्स गो टू द नंबर 3। इसके बाद ब्लॉगिंग के अंदर हम कहां पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, वो होता है कंटेंट लिखना। कि भाई कंटेंट लिखिए और ऐसा कंटेंट लिखिए जो गूगल में रैंक करेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि गूगल ने रोल आउट किया हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। क्योंकि जिस तरीके से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिएटर होता था, वो था मैन्युअली, आपको बैठना है, बैठ के लिखना है, और जितना ज्यादा कोई बेटर कंटेंट लिखेगा उसका कंटेंट रैंक होता था, क्योंकि लोग मैनुअल रिसर्च करते थे। लेकिन जिस तरीके से एआई का इवोल्यूशन आया, जैसे मैंने बताया जैस्पर आया, चैट जीपीटी आया, बिंग के अंदर कोपायलट आया, गूगल ने अपना बार्ड लेके आया, जेमिनाई लेके आया, इतने सारे एआई टूल की भरमार आने के बाद रिसर्च पूरा गायब हो चुका है। जो कुछ है लोग एग्जैक्टली जाते हैं इन्हीं सारे टूल्स के अंदर से डेटा उठाते हैं, अपने हिसाब से रिफ्रेश करते हैं। क्योंकि जब गूगल बात करता है यूनिक कंटेंट, अरे भाई यूनिक आपसे बेटर तो एआई ढूंढ के लाएगा। आप कितने ब्लॉग पोस्ट रीड कर दोगे, अनलेस कि आप एक्सपीरियंस नहीं हो उस एरिया के अंदर, आपका कंटेंट यूनिक किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। टेल मी, अगर आप किसी पर्टिकुलर नीश को ढूंढते हैं जिसमें आपको यह समझ में आता है कि इसमें ज्यादा पैसा बन सकता है, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं, अरे भाई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यूनिकनेस कहां से आएगी? यूनिकनेस तो रिसर्च करने से आएगी, और रिसर्च चाहे आप मैन्युअली करो या फिर एआई से करो, वो तो कहीं ना कहीं इंटरनेट से कॉपीड ही नॉलेज है ना। तो यही प्रॉब्लम है कि गूगल कहता है कि भाई आप खुद का ऑथोरिटी बिल्ड करो, कहीं से कॉपी पेस्ट करो, तो एक ही एरिया में मल्टीपल टाइम काम करो जिससे कि आपकी एक्सपर्टीज बन जाए, तो हम आपको रैंक करेंगे। लेकिन जो कंटेंट राइटिंग है, अगर आप ये सोच रहे कि मैं खुद लिखूंगा तो वो यूनिक है, दैट इज नॉट ट्रू। पहले भी आप यही कॉपी पेस्ट करते थे किसी का आइडिया को लेकर के, और अभी भी आप यही करने वाले हो। इसलिए ये वाला फंडा जहां पर यूनिक कंटेंट हमेशा रैंक होगा, वो आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। आज की डेट में अगर कुछ एप्लीकेबल है वो है कि आपने किस एआई को यूज करते हुए किस तरीके से रिसर्च किया, उसके कौन से पॉइंटर्स को यूज करके उस टॉपिक को कैसे समझा और आपके कंटेंट में लिखा है, तो आप कुछ हद तक कह सकते हो कि मैं यूनिक कंटेंट लिख रहा हूं। तो अल्टीमेटली कंटेंट राइटिंग का जो इंडस्ट्री है वो तो पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। और एक ब्लॉग का फाउंडेशन ही होता है एक ब्लॉग को लिखना, एक कंटेंट को लिखना, एक हाईली क्वालिफाइड कंटेंट को लिखना। और मेरे भाई, अगर यही फंडामेंटल अगर कहीं से स्ट्रांग नहीं बन रहा है, तो कहां से ब्लॉगिंग में आप ग्रो कर पाओगे एज अ टोटली न्यू बिगिनर? तो मुझे लगता है कि ये भी इंडस्ट्री कंप्लीटली शिफ्ट कर चुकी है। जो आप पहले काम करते थे और जो फ्यूचर में काम करने वाला, दैट इज टोटली चेंज।
और यही फंडामेंटल जिस तरीके से हमने हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम में कवर किए थे, जो कि मैंने करीबन 2 साल पहले लॉन्च किया था। यहां पर आप देख सकते हैं नीश कैसे ढूंढना है, किस तरीके से, अगर आप नीचे जाएंगे, किस तरीके से आपको कीवर्ड ढूंढना है, किस तरीके से आपको एसईओ करना है, ये सारे टॉपिक जो डिटेल में कवर किए थे। इट इज गुड फॉर गेनिंग अ स्किल बट नॉट अ गारंटीड वे कि आप ये सीखने के बाद 100% रैंक करोगे। उसके रीजंस हम एक एक करके यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है एक ब्लॉगिंग का, वो है एसईओ। आपने नीश रिसर्च कर लेते थे, कीवर्ड रिसर्च कर लेते थे, कंटेंट को लिखते थे। अभी बारी है कि उस कंटेंट के अंदर इन सारे फंडामेंटल्स को यूज करके उसको ऑप्टिमाइज करना, जिसमें 3 बातें आती थी ऑन पेज, जहां पर हम बात करते थे कि ये कीवर्ड यहां इंक्लूड करो जिससे कि आपका कंटेंट रैंक होगा। कहां होगा भाई? ऑलरेडी अब तो एग्जैक्ट कीवर्ड के बारे में गूगल तो सोचता ही नहीं है, वो तो इंटेंट के बेसिस पे सोचता है। तो भाई ऑन पेज एसईओ का फंडामेंटल बचता ही नहीं है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि आज के डेट में गूगल फीचर स्निपेट लेके आ गया है, जनरेटिव एआई का एक्सपेरिमेंट लेके आ गया है, जहां पर एक पूरे ब्लॉग को कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज होने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर आपका कोई पैराग्राफ भी किसी चीज को आंसर करता है तो वो अपरैंक हो जाता है। दैट मींस कि एक फुली पेज को ऑप्टिमाइज करने का फंडा प्रैक्टिकली कोई भी बोलेगा कि हाँ भाई आपको करना चाहिए, अच्छा है, करते रहिए, बट देयर इज नो गारंटी कि आपने ऑन पेज एसईओ किया तो आपका कंटेंट डेफिनेटली रैंक होगा। ऑफ कोर्स इससे वो स्क्यू में जरूर आ जाएगा जहां पर वो रैंकिंग के सिग्नल्स हैं, बट नॉट अ गारंटीड वे कि आपका रैंक होगा। दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। इसके अंदर मोटा मोटी हम बात करते हैं बैकलिंक्स की, और ये इंडस्ट्री तो आप पहले से जान चुके हैं। रिसेंट गूगल का अपडेट है, उसने बोला कि आप एक्सपायर डोमेन मत यूज करो, आप अपनी वेबसाइट में से किसी को स्पॉन्सर्ड बैकलिंक ना दो। अरे भाई स्पॉन्सर्ड बैकलिंक नहीं देंगे तो कहां से ब्लॉग पोस्ट और स्पॉन्सर्ड ब्लॉग पोस्ट के पैसे कमाएंगे? तो अल्टीमेटली एक नया बंदा इस इंडस्ट्री में आता है तो कहीं से भी बैकलिंक का जुगाड़ भी वो कर दे तो गूगल बोलेगा कि आपकी साइट की ऑथोरिटी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कहीं तो जुगाड़ किया तो फिर भी आपको रैंक नहीं करेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट टेक्निकल एसईओ। इसके बारे में मैं कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तो बेसिक है। अगर साइट ही गूगल के लिए एलिजिबल नहीं है कि उसके टेक्निकल पैरामीटर्स में नहीं जाती है, साइट मैप नहीं है, ये नहीं है, तो साइट वैसे ही बैठ जाएगी, राइट। तो अल्टीमेटली ऑन पेज कहीं ना कहीं बेसिक चीज रह गई है आज की डेट में कि कोई ऐसी खास बात नहीं है जो आपको आपके कंटेंट में करने से आपको एडवांटेज आएगा, बस बेसिक चेकलिस्ट रह गई है। ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक अभी सिर्फ कहने की बात रहेगी कि आप यहां से बैकलिंक लेके आओ, वहां से बैकलिंक लेके आओ, लेकिन वो बैकलिंक सही में काम करेगा नहीं करेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये 4 तो ऐसे मेजर एरियाज है जो हम ब्लॉगिंग में पहले प्राइमरी फोकस करते थे और जिससे रिजल्ट्स पे आते थे, और जब इनकी वजह से साइट पे ट्रैफिक आता था तो साइट बहुत अच्छे से ग्रो होती थी, पैसा भी बनता था, चाहे वो Amazon एफिलिएट से हो, गूगल एडसेंस से हो, एफिलिएट से हो, हर तरीके से। लेकिन आज के डेट में क्या पिछले 3-4 सालों से हम सब लोग इस 4 एरियाज में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाई ब्लॉगिंग में ऐसा कौन सा एरिया है जहां से हम पैसे बना सकते हैं? ऐसा कौन सा स्पेस है जहां से हम एग्जैक्टली मनी मेकिंग कर सकते हैं? अगर आप इस तरीके के कंटेंट को अगर देखते हैं, अगर इस वाले सिस्टम को, तो अगर आप देखेंगे जैसे हमने बात की नीश, ऑफ कोर्स अगर आपको पता है दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको कोई एक ऐसा एरिया जैसे कि कीवर्ड सुप्रीम मास्टरी, कीवर्ड रिसर्च आपको करना तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है कि बेसिक चीजें क्या करनी है। इसके बाद लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि एग्जैक्ट कीवर्ड अभी भी काम नहीं करता है। एसईओ अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप अल्टीमेटली किसी भी वेबसाइट को गूगल से बोल सकते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट ढंग की है, दैट डजंट मीन की गारंटी वाली है। इसके बाद साइट पे कैसे ट्रैफिक लाना है, कैसे कंटेंट लिखना है, ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं एआई 50% लेके चला गया। ट्रैफिक किस तरीके से लेके आना है, अरे भाई ये तो उस पर डिपेंड करेगा कि जिस तरीके से आपने कंटेंट लिखा है, लेकिन ये सारी अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए कंपलसरी है। अदरवाइज ये बेसिक चीजें रहेगी। पहले सब एडवांस होती थी कि आपको एसईओ आता, दैट मींस कि यू कैन 100% रैंक, लेकिन आज की डेट में ये बेसिक हो गया कि ये तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या होगा आपका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई एक एरिया है जो मुझे लगता है कि सबसे गारंटीड रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टाइम में देगा, और वो है हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम का एक ऐसा पार्ट जिसका नाम है ब्लॉग और वेबसाइट का कंप्लीट सेटअप। उसका रीजन मैं बताता हूं। अगर आप जब ब्लॉगिंग करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेबसाइट को बनाना, और एक वेबसाइट एक सबसे बड़ा की फैक्टर हो चुका है कोविड के बाद में। हर एक बिजनेस ऑनलाइन जाना चाहता है, और इसीलिए वेबसाइट डेवलपमेंट एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स है जो आपको ब्लॉगिंग ने सिखाई है, जिससे आप दबा के पैसा बना सकते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करूं तो वेबसाइट 3 तरीके से बनती है, राइट। पहली होती है आप कस्टम वेबसाइट्स बनाते हैं, जहां पर आप किसी कोडर के पास जाते हैं, और जो कोडर है वो आपको चार्ज करता है, और आप उसको पैसा देते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे भी वेबसाइट आपको बनानी है, जैसे बुकिंग वेबसाइट्स बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, शॉपिंग वेबसाइट्स बनानी है, ब्लॉग्स बनाने हैं, वो बंदा कर लेता है। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है वो है वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट। और हम जब ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो ये चैनल डेडिकेटेड है वर्डप्रेस बेस्ड ब्लॉग्स, क्योंकि ये वो की स्किल्स है जो कहीं नहीं जाने वाली। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स का डेटा इनके पास है,
अकॉर्डिंग टू दैट रफली 62.8% से ज्यादा वेबसाइट्स अभी भी वर्डप्रेस को यूज करती हैं, जो कि ओवरऑल वेबसाइट मार्केट का 43% है। दैट मींस कि रफली 50% से ज्यादा इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे हैं। अगर कोई बिजनेस वर्डप्रेस पे बना है, अगर कोई वेबसाइट वर्डप्रेस को यूज करती है, तो न सिर्फ उसमें उसको एनहांसमेंट करना होता है, उसमें कस्टमाइजेशन करना होता है, बल्कि उसको मेंटेन और अपग्रेड भी टाइम के साथ करता रहना पड़ेगा। तो ये स्किल्स आपको ब्लॉगिंग ने दी है, जो आपको 100% आने वाले 5-10 साल तक पैसा बना के देगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यही चीज पहले आज से 5 साल पहले एआई पे भी होती थी, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग पे भी होती थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये डेविनाई जो भी है, ये डेविन एआई के नाम से जो एक नया एआई टूल आया, ये कोई ना कोई पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर बना देता है। इसने तो पूरे आईटी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। तो अगर ये कर सकता है, तो ऑब्वियसली जो हमारी वेबसाइट इंडस्ट्री है, वेबसाइट डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, जहां पर हम 3 तरीके की वेबसाइट्स बनाते हैं, या तो कोई बिजनेस की वेबसाइट, जैसे आप एप्पल की वेबसाइट पर चले जाओ तो एक बिजनेस वेबसाइट है जहां पे ज्यादा कंटेंट नहीं होता है, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं। दूसरा ब्लॉग, जो कि हम जैसे लोग करते हैं, और तीसरा कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं ई कॉमर्स। तो 3 तरीके की वेबसाइट्स बना सकते हैं आप, और ये स्किल्स आपको ब्लॉगिंग ने दी है। एग्जांपल के लिए अगर आप यहां पे आके देखें, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कंप्लीट सेटअप किस तरीके से वर्डप्रेस में होता है, कैसे क्या क्या प्लगइन्स, इंटीग्रेशन। ये स्किल जो आपको ब्लॉगिंग सिखाता है, दैट इज अ फ्यूचरिस्टिक स्किल्स। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल से अगर सही में डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक स्किल है जो आपको ब्लॉगिंग 100% अर्निंग्स लाके देगा। इंस्टेड की आप कंटेंट राइटिंग पे फोकस करके अपने ब्लॉग को ग्रो करने की बात करें, वो तो आपको करना ही है, बट डोंट रिलाई 100% ऑन दैट। दैट इज माय ट्रू एंड ऑनेस्ट ओपिनियन, बीइंग एन इंडिविजुअल जो इस इंडस्ट्री में पिछले 6-7 सालों से काम कर रहा है। ओके, और तभी अगर आप देखें तो इसी स्किल के अंदर भी नए नए एनहांसमेंट हो रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में, और वो है एआई बिल्डर्स। आपने देखा होगा बहुत सारी होस्टिंग कंपनी ने अभी इनबिल्ट इंटीग्रेट कर दिया है, और इस पे मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि एआई बिल्डर क्या है, ये कैसे काम करता है, जिससे कि आप इस स्किल पे भी काम कर सके। एग्जांपल के लिए अगर आप होस्टिंगर के अंदर जाए, तो चलिए मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाऊंगा। तो इन्होंने भी अपना एक एआई बिल्डर लॉन्च करके रखा है, जिससे कि आप एआई के थ्रू वेबसाइट बना रहे हैं, यहां तक कि आपको मैन्युअली कस्टमाइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो सिंपली आपको प्लगइन चाहिए और एक पेज बिल्डर सीखना है, और आप वर्डप्रेस के कॉम्बिनेशन से दुनिया भर की वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन एआई बिल्डर तो यह काम भी आसान कर दे रहा है। आपको प्लगइन की अलग से जरूरत नहीं है, आपको कोई पेज बिल्डर की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन दो और वो आपके हिसाब से वेबसाइट बना के दे देगा। लेकिन मुझे लगता है इस वीडियो का जो समराइज्ड वर्जन है, कि मैं चाहता हूं कि आप आगे से वेबसाइट डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करें, वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनाए, उसको कैसे मेंटेन करें, और ये वो सर्विस इंडस्ट्री है जो आपको दबा के पैसा लेके आ सकती है। लेकिन अगर आप फ्यूचरिस्टिकली इस पे रिलायड होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। डजंट मीन कि इसका स्कोप नहीं है, स्कोप अभी भी है, लेकिन आप उस स्कोप में अपना कोई एडवांटेज ढूंढ पाएंगे नहीं पता। कितनी ही कंटेंट राइटिंग एजेंसीज बंद हो चुकी हैं, कितनी ही एसईओ इंडस्ट्री के अंदर लोग रिजल्ट्स लेके नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, और कितने ही लोग जो पहले नीश के बेसिस पे ब्लॉग को रैंक करते थे, वो भी आज की डेट में सस्टेनेबल नहीं है। गूगल आया दिन नए रोल आउट को अपडेट करता है, जिससे कि आपकी साइट की तिगड़िम हो जाती है। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया आपको किस एरिया में फोकस करना है। अगर आप जानना चाहते हैं एआई बिल्डर की हेल्प से किस तरीके से वेबसाइट को बनाना है, तो वो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट कैसे बनाएं, इस पे डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप इस कंप्लीट ट्यूटोरियल का अभी जाके देख लें।